कैसे शुरू हुई इंट्रोडक्शन में आपको? बस वेद कथा आज से श्रावणी उपकर्म पे हम करने जा रहे हैं। तो आप पहले भजन प्ले करेंगे या इंट्रोडक्शन करेंगे? मैं ये शो कर देता हूँ भजन 2 मिनट के बाद। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद हम फिर करेंगे। इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके साथ चलिए
मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आर्य समाज वैष्णव मैनेजमेंट की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने आज वेद कथा श्रावणी पर्व की शुरुआत पे आपने वेद कथा के लिए ज्वाइन किया। I hope you all can listen to me. आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक? Yes, thank you. Okay, good. जैसा कि आप में से जो लोग मुझे जानते हैं, वेद कथा हमारे इज वेरी डियर टू माय हार्ट एंड माइंड। मैं जब 2000 में पहली बार प्रेसिडेंट बना तो 2001 में मैंने वेद कथा की प्रथा शुरू की और आप लोगों को याद होगा कि ब्रिगेडियर चित्तरंजन सावंत को बुलाया गया था इसके लिए और उनको रेडियो अक्सर के उनका प्रोग्राम हुआ था, काफी लोगों ने पसंद किया और उसके बाद एक क्रम चलता रहा। 2003 में आर्य समाज कलकत्ता के प्रोफेसर उमाकांत उपाध्याय जी आए थे और फिर उसके बाद चोपड़ा जी ने जब टेक ओवर किया तो एक साल हरिश्चंद्र जी आए थे और फिर ये प्रथा गुम हो गई। फिर मैंने 2013 में जब टेक ओवर किया तो मुझे याद है विंटर का महीना था, अक्टूबर या नवंबर में मैंने आचार्य से रिक्वेस्ट किया कि वेद कथा होनी चाहिए, बहुत जरूरी। तो आपने किया और श्रावणी का पर्व ये एक पर्व बना, खास तौर से यही स्वाध्याय करें, लोग साधना करें और अपने मन में कुछ निश्चित करें कि आने वाले साल में हमें आर्य समाज के लिए अपने लिए क्या करना है। ये बहुत अच्छी प्रथा है और आई होप दिस विल कंटिन्यू इवन आफ्टर आई फिनिश्ड माय जॉब एज चेयरमैन, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। वेद प्रचार के लिए वेद का कथा होना बहुत जरूरी है और अभी भी मैं देख रहा हूँ लोग कोविड-19 की वजह से हेजिटेंट हैं फिजिकली आर्य समाज में आने के लिए। तो अब उतने डरने की बात नहीं है, बट टेक प्रिकॉशंस, आप अपना प्रिकॉशन लें, भीड़ से बचे, मास्क का यूज करें। तो it is reasonably safe and especially those of you who have had 2 injections. तो आने की कोशिश करें, इससे हम सबका मनोबल भी बढ़ता है और आचार्य को बोलने में अच्छा लगता है। तो इस साल मैंने आचार्य से विनती की कि आपने वाल्मीकि रामायण एक बार किया 6-7 साल पहले, फिर एक बार इसे सुना जाए और हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में ठीक जाने। स्वामी वाल्मीकि जी जैसे आचार्य बताएंगे, उसी समय थे जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का राज्य था, जब जिंदा थे। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण को आर्य समाज ने शुरू से ऑथेंटिक रियल रामायण माना है। दूसरा रामायण जो तुलसीदास जी ने लिखा
स्वांतः सुखाय के लिए रामचरितमानस वो 300-400 साल पहले ही, तो इट कांट बी ट्रू स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण हम सबके निकाह में बहुत जरूरी है इसको जानना। और मैं ब्रीफली और मेंशन करूंगा एक चीज कि आप लोगों ने देखा होगा कि अब धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, दे आर ग्रेजुअली एक्सेप्टिंग कि ये जो ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण है, दिस वाज ऑलरेडी नोन टू पीपल इन आर्यव्रत भारतवर्ष में। और मैं देख रहा था कि सर आइजैक न्यूटन, he went as a member of a group of people who were sent by British government to India to find out, this is year 1687, to find out how India is doing so well economically, how their business is so well growing, and how the country is so rich. So Isaac Newton was a member of this group in 1687. Of course, when he went to India, he must have gone to local gurukulas, places, where he got the information, this true Vedic information about gravity, solar system, science in Vedas. तो इसीलिए चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, हम बंदर की औलाद हैं, we never accepted it. One day this will be proved wrong as well. It's just matter of time. अब मैं और ज्यादा समय न लेते हुए आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि अपनी कथा शुरू करें। उससे पहले मैं आचार्य का थोड़ा सम्मान करना चाहूंगा। त्वं हिनः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविः दधाते सुम्नमीमहे हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं व्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ ॐ ॐ। आदर और सम्मान के योग्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी, प्रधान
आर्य समाज बोर्ड ऑफ ट्रस्ट जो यहाँ उपस्थित हैं और जूम के माध्यम से दूर दूर से जुड़े हुए सभी आदर और प्यार मान सम्मान के योग्य भाइयों बहनों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सब एक श्रावण मास में वेद कथा का आयोजन कर रहे हैं। श्रावण मास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मास माना जाता है। आप इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। वस्तुतः यह जो श्रावण महीना से आगे चातुर्मास से श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीना जो है, ये 4 महीना चातुर्मास कहलाता है। और ये 4 महीना बहुत ही बढ़िया वेद आदि ज्ञान विज्ञान सम्मत प्रवचन और इस प्रकार से अनेक प्रकार मनुष्य के लिए जो उत्तम मानवीय मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, उन सब को पढ़ने पढ़ाने का, जानने और जताने का ये बहुत चातुर्मास अपने आप में महत्व रखता है। इसका कारण है, देखिए, इसमें मैं कुछ शब्दों का विवेचन करूंगा और आपको आनंद आएगा। एक शब्द है श्रवण। श्रवण का मतलब सुनना। SHRAWN, श्रवण। श्रवण मतलब सुनना। और दूसरा शब्द है श्रवण। श्रवण आप समझिए, अगर आप इंग्लिश लेटर्स में लिखना चाहें, SRAWAN, श्रवण। अब देखिए दोनों शब्द कितने अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। श्रवण का मतलब सुनना होता है और श्रवण का मतलब बहना होता है। सुनने में शब्दों का महत्व है और बहने में जल का महत्व है। तो श्रवण जो सावन है, जो सावन बना, श्रावण महीना, इसको वैदिक टर्म में श्रावण कहने लगे, क्योंकि इधर वर्षा, जल की वर्षा हो रही है और उधर वेदवाणी की वर्षा हो रही है। तो श्रवण और श्रवण दोनों का तालमेल अपने आप में एक बहुत ही आनंद और आह्लादक संबंध बन गया है।
अब इसकी व्यवस्था की गई, भाई जल की वर्षा होने लगी, बरसात के दिन आ गए, तो अब तो साधन है सबके पास और आने जाने के भी साधन बन गए हैं। कभी ये जब शुरू हुआ होगा उस समय यातायात की समस्या रही होगी, तो आचार्य ऋषि महर्षि विद्वान सब अपने अपने आश्रमों में, जंगल आदि में या दूर दराज अपने घरों में रहा करते थे और सुनने वाले श्रद्धालु लोग सब अपने अपने घरों में, गांवों में, बस्तियों में, अलग अलग नगरों में रहा करते थे और यातायात की कमी हो रही, आने जाने के लिए बरसात के कारण समस्या खड़ी हो गई, कहीं आ जा नहीं सकते, खेत खलिहान भी सब बंद हो गया। तब आचार्यों ने, ऋषि महर्षियों ने एक अच्छी योजना बनाई। कहा भाई हम सब जंगल से चल करके हम बस्तियों में आ जाते हैं, चाहे एक ही बार तो आने में कुछ कठिनाई होगी, जो भी साधन होगा, नदी नाले पार करने होंगे तो नाव आदि, गाड़ी छकड़े जो भी होगा, सब साधन से हम गांव में उपस्थित हो जाएंगे, नगर में आ जाएंगे और आप वहां पर अपने अपने साधन के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से, जो गांव के मंदिर हैं, गांव की सभाएं हैं या सभा स्थल हैं, वहां पर कुछ ऐसे आयोजन कीजिए, वहां पर सब आप उपस्थित होइए और हम आपके बीच में उपस्थित होकर के जो है बहुत ही प्रेम से और आराम से, विस्तार से जो है वेद ज्ञान का प्रकाश करेंगे। तो वेद वाणी की वर्षा होगी, चाहे बाहर जल की वर्षा हो रही हो, कोई समस्या नहीं है। और इस तारतम्य को बना करके श्रवण और श्रवण दोनों का आपस में बड़ा ही मनोरंजक और बड़ा ही उपयुक्त संबंध बन गया। तो अभी का जो समय है, ये चातुर्मास समय, जहां भी आप देखेंगे मंदिरों में, आर्य समाजों में, सब जगह कोई न कोई वैदिक चर्चा चल रही होगी। भारतवर्ष में आप जाइए, जहां जहां भी आर्य समाज हैं, आज की स्थिति में मैं बता सकता हूं कि पूरे भारतवर्ष में और देश विदेशों में लगभग 10,000 से ऊपर आर्य समाजें होंगी। और इसी तरह से जगह जगह शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज और कहीं आश्रम, कहीं वानप्रस्थाश्रम, कहीं और अन्य जो है यज्ञशालाएं, और इन सभी संस्थानों में कोई न कोई विद्वान वहां पर वेद प्रवचन कर रहा है, कहीं उपनिषदों की कथा कर रहा है, कहीं कोई ऐसे रामायण, महाभारत, गीता आदि इन समस्त जो हमें एक जीवन के मूल ज्ञान प्रदान करते हैं, तरीके बताते हैं, सलीके बताते हैं, इन सब से संबंधित हमें जो है ज्ञान प्राप्त कराने के लिए सब योजनाएं हो रही हैं। तो अब यहाँ पर तो थोड़ी संस्थाएं कम हैं,
लेकिन जितनी हैं उसके हिसाब से हम उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। और इसी ख्याल को लेकर के आर्य समाज वेस्ट मिडलैंड में भी वेद प्रवचन और वेद कथा का आयोजन ये आज से रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात 30 अगस्त तक लगातार चले। तो ये आप इसका आनंद लीजिए। और लगभग जैसा कि अभी आपने प्रधान जी से सुना कि हमने जो है ये 2013 में लगभग शायद वाल्मीकि रामायण पर पूरा हमने एक सप्ताह बोला था, और आज फिर उसी विषय पर हम आपके बीच में आ रहे हैं। बहुत तरह की रामायण के संबंध में लोगों के अंदर भ्रांतियां, कुछ सामाजिक प्रश्न उठते हैं, कुछ व्यक्तिगत प्रश्न उठते हैं, कुछ राष्ट्रीय प्रश्न भी उठते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के ऊपर कुछ लोग समसामयिक प्रश्न उठाते हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं आपको समय समय पर इनका समाधान आपको मिलता रहेगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। वाल्मीकि रामायण निश्चित रूप से एक प्रामाणिक ग्रंथ है, और वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि भगवान राम के समकक्ष समकाल की हुए, और उन्होंने खुद पूरी अन्वेषणा करके पूरे उनके साथ जहां जहां जो भी इतिहास के स्थान हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से जुड़े, उन सब स्थानों का पूरा अन्वेषण करते हुए, और जो जहां जहां जैसे घटनाएं घटी हैं उसको यथार्थ रूप से लिखने की कोशिश की। वैसे रामायण अनेक स्थानों पर अनेक विद्वानों ने जो है लिखी। कुछ दक्षिण में कुछ विद्वानों ने रामायण को अपने नजरिए से लिखा। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने अपने हिसाब से कुछ सदुगरी भाषा, जिसको आप कह सकते हैं ग्रामीण भाषा, और उत्तर प्रदेश की, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश की मिली जुली गांव की भाषा में, और उस समय जो भी समाज में कुछ बातें प्रचलित हो गई थी उन सब को सामने रख करके अपने हिसाब से लिखने की कोशिश की। इसी तरह से संस्कृत उद्भट विद्वान कालिदास बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहे। कालिदास ने भी एक रघुवंश महाकाव्य लिखा, और रघुवंश महाकाव्य के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनसे संबंधित जुड़े हुए और भी जो जीवन है, जिनकी जीवनियां हैं, सीता जी और इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ, जिनके दादा अज हुआ करते थे, वहीं से और भी उस क्रम में विस्तार से रघुवंश महाकाव्य में वर्णन किया गया है। लेकिन वो भी काव्य बहुत कुछ कल्पना के आधार पर रचा गया। यद्यपि
कालिदास जैसा उद्भट विद्वान, कालिदास जैसा उद्भट विद्वान जब रघुवंश पर कलम चलाने लगे, तो कालिदास जैसा उद्भट विद्वान भी कहते हैं वह सूर्य प्रभवो वंशः। देखिए कितना सुंदर श्लोक लिखा कालिदास ने, कहा वह सूर्य प्रभवो वंशः वह चाल्क विषयामति तीर्षुर दुस्तरम मोहात् उदुपेनास्मि सागरम। आप इस श्लोक का अर्थ समझें तो कालिदास के उदारता, उसके ज्ञान की उदारता का आपको पता चले। कालिदास जी कहना चाहते हैं रघुवंश महाकाव्यों के माध्यम से कि कहाँ सूर्य प्रभव वंश, इक्ष्वाकु वंश, सूर्यवंशी भगवान राम का वंश, जिसके बारे में मैं कुछ लिखने लगा हूं, और कहाँ थोड़े ज्ञान रखने वाले अल्पमति वाला मैं, और इस महासागर को, रघुवंश रूपी महासागर को मैं छोटे से नाव के माध्यम से उदुपेन, उदुपेन का मतलब छोटा सा डुगरी या छोटा सा नाव कर सकते हैं, उस डुगरी नाव के माध्यम से मैं इस महासागर को तैरने की तमन्ना रख करके चला हूं। देखो परमपिता परमात्मा ही शक्ति देगा कि मैं इस महासागर को तर सकूं और इसमें से कुछ निकाल सकूं और कुछ दुनिया के लोगों के सामने आनंद और ज्ञान वर्धन के लिए सामग्री दे सकूं। यद्यपि अपने जमाने के कालिदास उद्भट विद्वान, अपने जमाने के कालिदास जो है बहुत ही महान और बहुत अपने समय के उद्भट विद्वान रहे हैं, तो उनकी एक युक्ति। ऐसे ही वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। ऋषि वाल्मीकि के बारे में बहुत भ्रांतियां समाज में, कुछ लोगों ने ऐसा समझा दिया कि ऋषि वाल्मीकि तो चोर थे, ऋषि वाल्मीकि तो शूद्र थे, वाल्मीकि तो उस परिवार से थे। और आज ऐसी भ्रांति हो गई कि समाज में जातिवाद या इस तरह से ऐसे समाज में जो है अलग अलग जो बटा है, गुण कर्म स्वभाव के आधार पर, यद्यपि वेदों में वर्ण विभाग आया है, जाति विभाग तो नहीं, कहीं वेदों में, कहीं उपनिषदों में नहीं है, कहीं आर्ष ग्रंथों में नहीं है, लेकिन वर्ण व्यवस्था है वेदों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। मैं इस विषय को क्रम में और प्रकरण के अनुसार समझाऊंगा कि क्या चीज है। तो आज समाज के अंदर ये जो अज्ञानता की वजह से या समाज में जो सामाजिक जो इस प्रकार की विसंगतियां हो गई, ना समझी के वजह से कुछ तबके के लोग समझते हैं कि हम तो वाल्मीकि लोग हैं, ऐसा लोग समझते हैं, अर्थात हम जो है शुद्ध परिवार के लोग, समाज के लोग हैं, और वो लोग अपने आप को वाल्मीकि का भक्त मानते हैं। लेकिन विडंबना है कि वाल्मीकि की गहराई, वाल्मीकि के जीवन के तथ्य, वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि
के ज्ञान की गहराई इन्हें किसी को कुछ नहीं मालूम, और वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि ने आर्यावर्त को इस रामायण के माध्यम से क्या दिया और क्या ज्ञान की गरिमा, ज्ञान की महिमा कितना कितना दिया, इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। और अज्ञानतावश मन के अंदर नई प्रकार की भ्रांतियां पाल करके बैठे। आप सुनिए जरा, ऋषि वाल्मीकि को बताया जाता है कि वह प्रचेतस ऋषि के पुत्र थे। प्रचेतस वो ऋषि पुत्र थे, वो विद्वान और खुद भी ऋषि महर्षि की कोटि में थे, और इतने उद्भट विद्वान थे और इतनी श्रद्धा और इतनी ईमानदारी से उन्होंने जो ये महाकाव्य जो पेश किया। मूलतः वाल्मीकि रामायण 6 कांडों का है। 6 कांड। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, और तीसरा अरण्य कांड, और चौथा किष्किंधा कांड, और 5वां सुंदरकांड, और 6ठा लंका कांड। खत्म हो जाता। लेकिन रामचरितमानस में 7 कांड का प्रयोग किया। 7 कांडों में लिखा, एक उत्तर कांड भी लिखा। उत्तर कांड में बहुत कुछ, सारी की सारी लगभग नए ढंग से जोड़ी हुई मिलावटें मानी जाती हैं। यद्यपि कालांतर में थोड़ा बहुत इन वाल्मीकि रामायण के 6 कांडों में भी थोड़ा बहुत छूट मिलावटें प्रक्षिप्त समझी जाती हैं। जहां पर कुछ अवैधिक प्रसंग उपस्थित हो जाता है, पता चल जाता है। जो विद्वान शब्द करके जब पढ़ते हैं और वैदिक सिद्धांतों के साथ जब उसकी तुलना करते हैं और छंदों आदि की जब तुलना करते हैं, तो उसे पता चल जाता है यह जो है मिलावट। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं वेद कथा कर रहा हूं, प्रवचन दे रहा हूं, तो मेरी शैली एक अपने हिसाब की है, और इसी विषय को मान लो किसी दिन मैं नहीं उपस्थित हुआ और कोई दूसरा कोई बढ़ाने के लिए मेरी जगह पर बैठ जाता है, तो यद्यपि उस विषय को वो आगे बढ़ा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से उसकी शैली चेंज हो जाएगी। हो सकता है मेरे से शैली और अच्छी उसकी हो सकती है, हो सकता है उससे कम अच्छी हो सकती है, हो सकता है उसके भाषा प्रवाह में अंतर आ सकता है, हो सकता है उसके शब्दों के चयन में अंतर हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसे अंतर होने से जब एक ही व्यक्ति दोनों की भाषा सुनेंगे तो सुनने वाले समझ जाएंगे कि ये भाषा जो है ये यहाँ पर आचार्य उमेश की है और ये भाषा जो है किसी और आचार्य विजय कुछ भी आप कल्पना कर। तो इसी तरह से वाल्मीकि रामायण में, महाभारत में तो बहुत मिलावटें पाई गई, लेकिन रामायण में कम से कम है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कम है। फिर भी हम विश्वास कर सकते हैं कि जो ऋषि वाल्मीकि द्वारा ये जो रामायण लिखी गई, यह रामायण ऑथेंटिक सटीक है और
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को बहुत ही सहज रूप से उभारने की कोशिश की गई। तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि साधना में बैठे और साधना में लीन। वहां पर मस्त है, कनेक्शन हो गया है। जब ईश्वरीय कनेक्शन हो जाता है, जब कोई साधना में डूब जाता है, तो ऐसा ऐसा इतिहास हमारे सामने होता है कि शरीर के ऊपर चींटी लाग गई, पता ही नहीं चला। शरीर के ऊपर जो है कोई शरीर को छू गया, पता ही नहीं चला। फिर साधना की विशेषताएं होती, योग की विशेषताएं होती। जब आप साधना में लीन हो जाते हैं, यौगिक प्रक्रियाओं से डूब करके जब परम पिता परमात्मा परम सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान उस प्रभु को अपने मन में बसा करके अपने मन को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन, there's a good word, connection. If you have one's connection, then you forget everything outside what is happening. ये सब आप भूल जाते हैं। इसी को कहते हैं आपका मन कंसंट्रेट हो, समाधि लगती है। तो महर्षि वाल्मीकि की साधना में मस्त, तमसा नदी के किनारे, और महर्षि वाल्मीकि जब लगभग साधना उनकी समाप्त होने वाली है, आंख खुल चुकी है, इतने में झट उन्होंने देखा ये तड़पती हुई, मानव क्रंदन करती हुई, चित्कार करती हुई एक ऐसे दुख से भरी हुई आवाज उनके कान में पड़ी, और वह आवाज एक पक्षी की आवाज। उस पक्षी के क्रंदन को ऋषि ने अपने करुणा भरे हृदय से अनुभव किया और झट आंखें खोली तो देखा एक तड़पता हुआ पक्षी, और ऊपर जो है पेड़ की शाखा के ऊपर एक ऊपर भी पक्षी जो है तड़प रहा है, और एक पक्षी जो है तड़प करके तड़पता हुआ क्रंदन करता हुआ नीचे जो है गिर रहा है उनकी आंखों के सामने लहूलुहान। उन्होंने देखा तो समझा कि यह पक्षी जो है ये नर पक्षी है। नर मतलब मेल, ये नर पक्षी। और ऊपर जो पक्षी तड़प रही है वह पक्षी मादा पक्षी है। मादा मतलब फीमेल। तो दोनों नर और मादा दोनों पक्षी, क्रौंच पक्षी जिसको हम गांव की भाषा में चकवा चकई भी कहते हैं, क्रौंच पक्षी संस्कृत में उसको कहा जाता है। दोनों जो है अपने प्रेम भाव में मस्त, दोनों जो है एक दूसरे के साथ मिल करके क्रीड़ा कर रहे थे, प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे। उस अवस्था में एक शिकारी ने तीर चलाया और उसमें मेल जो नर पक्षी है वह तीर से पीड़ित होकर के, भेदित होकर के, लहूलुहान होता हुआ अपने प्रियतमा, अपने साथी को छोड़ करके वो नीचे, पेड़ से नीचे ऋषि की आंखों के सामने टपक पड़ा। ऐसी दारुण स्थिति जब उनके हृदय में और उनको जब महसूस हुआ
तो उनके मुख से एक छंद निकला, मानिषात् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादिकमवधि काममोहितम्। ऋषि के अंदर से ये जो वेदना भरा जो छंद निकला, ये छंद जो है, ये इस छंद में, छंद के माध्यम से अनुष्टुप छंद, इस छंद के माध्यम से जो है कहा गया, हे निषाद, मां निषाद, हे निषाद, प्रतिष्ठा त्वमगमः, तुमने अच्छी, तुम्हारी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं मानी जाएगी, तुमने अच्छा नहीं किया। शाश्वती समाः, युगों युगों तक जो है तुम्हारे नाम से तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं की जाएगी, कि तुमने यत् क्रौंच मिथुनात्, मिथुन का मतलब प्रेम क्रीड़ा में, जो प्रेम लीला में जो दोनों मस्त हैं, जो प्रेम जो जोड़े, जो दोनों पक्षियों में से काम मोहितम अर्थात काम आदि रति क्रिया में जो लगे हुए थे, उसमें से एक मोहितम शब्द बताता है नर पक्षी, उस एक नर पक्षी को जो है तुमने अवध वधित कर दिया, मार दिया, ये तुमने अच्छा काम नहीं। और ये जो छंद निकला, यही छंद ऋषि वाल्मीकि के अंदर कुछ लिखने के लिए, कुछ खास लिखने के लिए अपने आप में तमन्ना बन करके जागृत हो, क्योंकि लेखक को, कवि को कुछ सामने वातावरण चाहिए, और वातावरण उपस्थित हुआ तो कविता तो उसके अंदर से स्वयं उठने लग जाती। तो ऋषि वाल्मीकि जो है इस छंद में लिखने की जब बात सोचने लगे, तो सोचते हुए कहते हैं, उन्हें एक दूसरे ऋषि मिले, मुनि मिले, जिनका नाम नारद मुनि था। नारद मुनि जो बहुत वेदों के विद्वान हुआ करते, बाद में नारद नाम से गद्दी भी बन गई, और उस गद्दी पे जो परंपरा में बैठता था उनको नारद मुनि कहा जाता है। जैसे समझाने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने 4 मठ बनाए पूरे भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम, पूरब, दक्षिण, और उन चारों मठों पे आज तक जो भी जो है सेलेक्टेड विद्वान बैठाए जाते हैं, उनको भी जो है शंकराचार्य कहा जाता है। तो गति बन गई। इसी तरह से उस समय नारद मुनि पूरे भूमंडल पर घूमते रहते थे। उनके पास बहुत सुंदर विमान हुआ करता था, और अपने विमान से पूरे भूमंडल पर घूम घूम करके सब जगह की खोज खबर रखा था, है ना। चलता फिरता मैसेंजर जो है दूत, चारों तरफ की खबर उनके पास हुआ करती, उन पे विश्वास किया जाता था। और छांदोग्य उपनिषद में उस नारद मुनि के बारे में बताया गया है, वो चारों वेदों के विद्वान थे। कितने वेद हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 6 शास्त्र के विद्वान थे। कपिल, कणाद, गौतम, पतंजलि, जैमिनी,
ये 6 शास्त्र 6 दर्शन उपांगों के विद्वान थे, शिक्षा कल्प ज्योतिष व्याकरण आदि। इन समस्त 8 ग्रंथों के जो धुरंधर विद्वान है, उस धुरंधर विद्वान पर ऋषि वाल्मीकि विश्वास कर सकते थे। ऋषि वाल्मीकि ने पूछा, हे नारद जी, हमारे मन में कुछ लिखने की तमन्ना जगी है, मैं कुछ लिखना चाहता हूं, हमें बताएं, कोई ऐसा चरित्र बताएं जो पूरे भूमंडल पर जो है एक अपने आप में अनोखा, अनेक प्रकार के उनके गुण जो है महर्षि वाल्मीकि ने बताने की कोशिश की। ऐसे गुण वाले हमें चाहिए जैसे वह गुणी हो, शूरवीर हो, धर्मज्ञ हो, सत्यवादी हो, दृढ़ प्रतिज्ञ हो, सदाचारी हो, सब प्राणियों का हितकारी हो, प्रिय दर्शन हो, धैर्य युक्त हो, काम और क्रोध पर जीतने वाला हो और शत्रुओं को भी जीत करके पूरे जो है भूमंडल पर उसने जिसने अपनी प्रतिष्ठा कायम की हो, इस तरह का ऐसा कोई शूरवीर जो वेदों का विद्वान हो और जो यज्ञशील हो, धर्मात्मा हो, ऐसा कोई चरित्र हमें बताइए जिसके बारे में मैं कुछ लिख सकूं। कहा, ओवन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके, बालकांड में यहाँ पर नारद मुनि से ऋषि वाल्मीकि पूछते, यहाँ से प्रारंभ होता है। कहते हैं, ओवन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। इस तरह से यहाँ पर इसी छंद में ये बालकांड प्रारंभ हो रहा है और इसके माध्यम से यही कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन है अस्मिन। ध्यान दीजिएगा शब्दों का, शब्दों से पता चलता है, काल का पता चलता है। अस्मिन, अस्मिन का मतलब है इस लोक में। इस लोक का मतलब है कि वो तमसा नदी के किनारे बैठे, वह जो है आर्यावर्त की भूमि है और यह तमसा नदी का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश से लेकर के उस समय का इसका जो रूपरेखा बताया गया था और यहाँ पाकिस्तान तक के छोर तक वो तमसा नदी का जो है प्रवाह बताया गया था। तो इसका मतलब है कि आर्यावर्त की एक नदी है, उस नदी के किनारे बैठे हैं। तो ये कहानी जो है ये आर्यावर्त की है, अस्मिन लोके। और एक बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया, सांप्रतम। सांप्रतम का मतलब होता है, देखिए एक शब्द है संप्रति। संप्रति का मतलब है अभी, इसी समय का। संप्रति, संप्रति का मतलब इसी समय का, अभी का ही।
इसी काल का और इसी लोक का कोई ऐसा उज्ज्वल चरित्र बताइए भगवान जिनके बारे में मैं कुछ लिख सकूं, क्योंकि आप स्वाध्याय निरत हैं। तपः स्वाध्याय निरतम तपस्विं वाग्विदाम्बरं नारदं परिरक्ष वाल्मीकिं मुनिर्पुंगवं। वाल्मीकि ऋषि जी उस नारद से पूछते हैं जो तपः तपस्वी है। नारद विश्वास के योग्य क्यों नहीं है? वह नारद तपस्वी है, स्वाध्याय रत है, निरत। नी का मतलब जहां नी उपसर्ग लग जाए ना, उसका मतलब होता है एकदम पक्के रूप में। रत मतलब लगा हुआ। जो स्वाध्याय में दिन रात लगा रहता है उस व्यक्ति को निरत कहते हैं। निरत स्वाध्यायशील। और कहा वाग्विदाम्बर, वाग्विदाम वाग वाणी, विदाविद जानने वाला, वाणी को भाषा को जानने वाला, समस्त भाषाओं का जो अपने आप में मास्टर है, जो स्वामी है भाषाओं पर, जिसको पूरा काबू है। और वो समय था जिस समय संस्कृत भाषा, लौकिक संस्कृत भाषा प्रवाह रूप में चलती थी। और क्या राजा, क्या प्रजा, क्या विद्वान, क्या साधारण व्यक्ति, सभी उस संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया करते थे। जो चारों वेदों का विद्वान है, जो उपांगों का विद्वान है, सभी आर्ष ग्रंथों का जो मंथन करने वाला विद्वान है, वही विद्वान नारद जो है साधारण नहीं है। वाग्विदाम्बर, सभी भाषाओं की जानने वालों में वरम श्रेष्ठ नारद मुनि से ऋषि वाल्मीकि पूछ रहे। ऋषि वाल्मीकि किसी साधारण व्यक्ति से नहीं पूछ रहे। और कहते हैं ये आप बताइए महाराज, कौन है वो जिसके बारे में मैं लिखूं? सांप्रतम, जो इसी समय का है, इसी युग का है। और एक आगे चल करके एक प्रसंग आएगा, आगे चल करके एक बड़ा ही बढ़िया ऋषि वाल्मीकि जो है वो बालकांड में ही श्लोक उन्होंने प्रस्तुत किया। सांप्रतम की व्याख्या करते हैं कहा, प्राप्त राज्यस्य रामस्य गुणी वाल्मीकि भगवान ऋषि। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। प्राप्त राज्यस्य रामस्य गुणी वाल्मीकि भगवान ऋषि। चकार चरितम कृष्णम विचित्र पदम अर्थवत्। इस श्लोक के माध्यम से ऋषि वाल्मीकि ये कहना चाहते हैं, प्राप्त राज्यस्य रामस्य, राम के ही राज्य प्राप्त होने पर वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि ऋषि ने चकार मतलब किया, चरितम मतलब ये जो राम के चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के बारे में जो रामायण, कैसा विचित्र पदों के साथ और विचित्र पूर्ण सार्थक पूर्ण सटीक अर्थों के साथ जो है ये ऋषि वाल्मीकि के द्वारा ये जो लिखा गया, ये जो चरित्र लिखा गया,
ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वो मैं ऋषि वाल्मीकि, मैं राम राज्य के प्राप्त होने पर ही ये जो है रामायण को लिख रहा हूं। तो इस तरह से जब आप अनेक प्रकार के अंतः प्रमाण, जब आप वाल्मीकि ऋषि कृत वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो इस तरह से अंतः प्रमाण आपको अनेक स्थानों पर मिलेगा, जिससे पता चलता है कि वाल्मीकि और राम दोनों का समय एक ही था, और इस वजह से ऋषि वाल्मीकि के द्वारा लिखा हुआ ये वाल्मीकि रामायण बहुत ही सटीक, बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है। और इसको जब आप समझेंगे, देखिए कहा संस्कृत इस और वाल्मीकि रामायण को 1-2 मिनट में आज की भूमिका ही खत्म करके जो है फिर आपसे विदा लूंगा, और कल से और इसकी धारा का पड़ेगी। वाल्मीकि रामायण को संस्कृत भाषा का इस छंद में, अनुष्टुप छंद में आदि काव्य माना जाता है। हालांकि इनसे पहले मनुस्मृति लिखी गई थी, उसमें भी अनुष्टुप छंद प्रयोग हुआ वर्षों पहले, और उससे भी पहले सृष्टि के आदि में लगभग 2 अरब वर्ष पहले, जब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, अग्नि, वायु, आदि और अंगिरा ऋषियों के माध्यम से परमपिता परमात्मा की कृपा से, तो इन 4 वेदों में भी अनुष्टुप छंद प्रयोग किए गए। लेकिन वेद कोई इतिहास, मनुष्यों का, राजाओं का इस तरह से ऐसे कोई इतिहास नहीं है, और मनुस्मृति भी किसी व्यक्ति का इतिहास नहीं है। मनुस्मृति में भी वेद आदि जो सिद्धांत, वेद आदि शास्त्रों के जो सिद्धांत है, जो आर्ष सिद्धांत है, जो आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा से संबंधित जो मानव मूल्य सिद्धांत है, जो समाज से संबंधित और कुछ अन्य व्यवहारिक सिद्धांत, राज्य आदि को चलाने के लिए जो क्रिया व्यवहार के हिसाब से कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को मनुस्मृति में जो है बताया गया, और वेद आदि में मानव मूल्यों को बताया गया है, ना कि कोई किसी व्यक्ति का इतिहास उसमें बताया गया है। इसलिए हम उनको आधुनिक लौकिक संस्कृत का आदि काव्य हम नहीं कहते, हम वेद और मनुस्मृति को वैदिक संस्कृति का आदि काव्य मानते हैं, वेद को, और उसके बाद मनुस्मृति आई। लेकिन रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, इसको लौकिक संस्कृत का आदि काव्य मानते हैं, क्योंकि यह एक किसी महापुरुष के इतिहास पर लिखा हुआ है, उसके जीवन के ऊपर लिखा हुआ है। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण को आदि कवि माना गया है, लौकिक संस्कृत का। तो एक बहुत ही अपने आप में बहुत सटीक ज्ञान देने वाला काव्य है, और इसको जब आप पढ़ेंगे तो ऋषि वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत किया गया, चाहे वो महाराज दशरथ, चाहे महाराज दशरथ का की जो राज्य व्यवस्था है, अयोध्या नगरी है, चाहे अयोध्या नगरी में रहने वाले अगल बगल के ऋषि महर्षि आदि हैं, वशिष्ठ मुनि हैं, विश्वामित्र हैं, ये सब अनेक जो है भृगु ऋषि आदि, ये सब कण्वाश्रम आदि की, इन सब के बारे में आप विस्तार से समसामयिक जानेंगे तो आप टिके रहिएगा। होपफुली आपको जो है इस कथा प्रवाह के माध्यम से कुछ विशेष ज्ञान भी मिलेगा और कुछ आनंद की अनुभूति होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आज के इस प्रवचन को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि कल आप आज से अधिक संख्या में जुड़ेंगे और कुछ यहाँ भी जो आ सकते आए, और जूम तो है ही आपके पास, और मुझे लगता है या महसूस हो रहा है मुझे कि जरूर आपको इसमें कुछ अच्छा आनंद की अनुभूति हुई है और आने वाले समय में होगी। तो आप और हम जो है इस पर विचार विमर्श करते रहेंगे। ओम शांति शांति। आचार्य जी, ये 9 बजे तक चलना था। 9 बजे तक नहीं चलना था, 7:30 से 9। एंजॉय किया मैंने तो यहाँ बहुत बहुत एंजॉय किया, और जो है उम्मीद है कि आप लोग कल भी जुड़ेंगे और कुछ लोग यहाँ आने की कोशिश करेंगे, माया जाल से बाहर निकलेंगे। ग्रैंड चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, जिंदगी भर इससे चलता रहेगा। प्लीज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर some of you come here, people who are retired, not doing any job, come here and listen these wonderful information. ये सब सुनने के बाद और मैं कुछ महीनों से मैं यही सोचता हूँ कि अगर ईश्वर की कृपा से महर्षि दयानंद सरस्वती का आर्यव्रत में 1000 साल पहले जन्म हुआ होता, कि हमारा देश जालिमों के हाथ गुलामी में नहीं पड़ता, और हमारे जो बड़े बड़े शिक्षा संस्थान, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये सब जो मुसलमानों ने जलाया बर्बाद किया, ये सब होने से बचता है। इतना गौरवशाली आर्यव्रत होता है। लेकिन अगर किसी को कोई आचार्य से कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा समय आप लोगों के लिए है, इंटरेक्शन के लिए। तो क्योंकि भजनोपदेशक तो है नहीं, तो फिर एक साथ तो आप कुछ, आपके मन में कुछ जिज्ञासा है, प्रश्न आप रख सकते हैं, फिर आने वाले समय में हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अभी बालकांड के बारे में बातें चल रही हैं, तो इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई है, आगे बहुत प्रसंग आएगा। उत्कृष्टि यज्ञ आने वाला है, आगे ताटका बध आने वाला है, विश्वामित्र के द्वारा राम आदि की शिक्षा जो है ट्रेनिंग आदि आने वाला है, यज्ञ प्रक्रिया का विकास, ये सब बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन आप अगर कुछ, आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। बोलने की जरूरत है क्या? ये लॉक हाँ, नहीं, खुला ही है सबके लिए। आप जो बोलना चाहते हैं अपने आप को खोल के। आचार्य जी, अभी तो आनंद आना शुरू ही हुआ था। हम तो 9 बजे तक के मूड में बैठे थे। नहीं, वो फिर हम कल कुछ भजन भुजन का करेंगे कल से, तो फिर कुछ लगेगा। ठीक है। नहीं, 1 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इतना अच्छा यही लगा, तो होता है। बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने औरों को भी, कईयों को नया जूम में डाउनलोड करवा दिया आज की, उसके लिए वो हाँ, लोग ये भी सुन रहे हैं। रिकॉर्डिंग भी है, चल रही है, तो आगे से फिर रिकॉर्डेड है ये। ठीक है आचार्य जी।